जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः कृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्कार। तो आज श्री रामकृष्ण तिथि पूजा है। तिथि के अनुसार हम हमेशा पूजा करते हैं। तो आज उनका जन्म दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में हम उनकी लीलाओं का थोड़ा चिंतन करेंगे। अब लीलाओं का चिंतन करेंगे, इससे अच्छा शब्द हम बोलेंगे कि उन्होंने जो कहानियां बताई है, श्री रामकृष्ण देव ठाकुर जी की एक विशेषता थी कि छोटी छोटी कहानियां बताते थे, और जो उपनिषद के वेद वेदांत के जो बहुत क्लिष्ट प्रश्न या क्लिष्ट कंसेप्ट रहते थे, वो इन छोटी छोटी कहानियों से वो सरल भाषा में व्यक्त करते थे, तो हमारी आइडिया क्लियर हो जाती थी। तो और ये सब बातें हमें श्री रामकृष्ण वचनामृत में दिखती है। अंग्रेजी में वो किताब है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, और उसका ही एक फिर छोटा एक पोर्शन निकाला है टेल्स एंड पैराबल्स ऑफ रामकृष्ण। तो उसमें से जो छोटी छोटी कहानियां हैं, और फिर मराठी में भी ये निकला है श्री रामकृष्ण चरित, श्री रामकृष्ण कथित बोध कथा। तो उसमें से हम एक दो चार कहानियां, और हम उससे क्या सीखते हैं हमारे अध्यात्म के लिए और हमारे लौकिक जीवन के लिए भी। क्योंकि हम श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब आप घर द्वार छोड़ के जंगल में जाके बसिए और ईश्वर के लिए सब कीजिए, ऐसा नहीं है। लौकिक जीवन में भी हम बहुत लाभान्वित होते हैं। तो एक कहानी है कि एक आदमी, उसको बगीचा का बड़ा शौक है, तो बड़ी मेहनत से बगीचा करता है, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। तो एक बार अपने बगीचे में काम कर रहा है, बेचारा दिन रात मेहनत करता है बहुत, और अब ये बगीचे का काम करते करते उसका एरिया काफी बड़ा था, शायद हमारी प्रॉपर्टी जैसा था। तो एक कोने से वो देखता है कि एक गाय अंदर घुस आई है, और बड़े मजे से इसके पेड़ पौधे खा रही है। अब हमारे बगीचे में अगर कोई ऐसा घुस जाता है और पेड़ पौधे खा रहा है तो क्या होगा। वैसे ही उसका भी हुआ। उसको इतना गुस्सा आया ना, अभी आप शायद सभी लोग बहुत शांत है, लेकिन वो इतना शांत नहीं था। उसके हाथ में एक लकड़ी आ गई, डंडा आ गया, और वो गाय के पीछे दौड़ा, और अब बेचारी गाय कितना भागेगी, लेकिन उसको इतना क्रोध आ रहा था ना, उसने बहुत मारा गाय को, और वो गाय मर गई, इतना मारा उसने। अब उसे तो डर भी लगा कि अरे गो हत्या हुई है। और उसी समय पाप आ गया उसे पकड़ने के लिए। तो बोले भैया तुमने गो हत्या की है, अब ये पाप कबूल करो। अब ये बड़ा विद्वान था, पंडित था, उसने अपना दिमाग चलाया। बोले भैया रुको, एक थोड़ा सा आवाज कम करो। तो पंडित था, बुद्धि थी उसको। तो बोलते भैया रुको, मुझे पकड़ नहीं सकते तुम। और लॉ की भाषा करने लगा। बोले क्यों नहीं, तुमने तो हत्या की। बोले नहीं नहीं नहीं, गलत, मैंने हत्या नहीं की, मेरे हाथ ने हत्या की है। तो बोले वन एंड द सेम थिंग। बोले नो। बोले हाथ ने हत्या की है ना, और हाथ की देवता है बोले इंद्र, आप इंद्र को जाओ तो पकड़िए। अब बेचारा वो पाप पुरुष जो था, सिंपल होगा बेचारा, तो हो गया इंद्र के पास। तो इंद्र बोलते कैसे पधारे आप। बोले आपको पकड़ने के लिए आया हूं। तो बोले मैंने क्या किया। बोले आपने हत्या की गाय की। अरे बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बोले नहीं नहीं, वहां ऐसा हुआ है पृथ्वी पर। अब इंद्र को समझ में आ गया। बोले भैया थोड़ा समय दीजिए मुझे। बोले ठीक है। तो फिर एक आदमी का रूप लेके इंद्र जाता है पृथ्वी पर, और उसी बगीचे में जाता है। तो वो जो बगीचे के मालिक है उसके पास ही जाके बोलते अरे क्या फूल है यार, अरे क्या गुलाब है, ऐसा तो पृथ्वी पे कहीं दिखता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो बगीचा का मालिक है वो सुन रहा है।
तो तुरंत इसके पास आ जाता है। तो भैया बोले देख रहे कितना सुंदर ये बगीचा है, किसका बगीचा है? बोले महाशय तो मेरा ही है। अरे वाह वाह वाह, ये पेड़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कहाँ से? अरे बोले वो तो जापान से मैंने लाया है। तो ये सब आपने किया? अरे कितना। तो बोले लेकिन लोग भी तो पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो इतने फूल नहीं आते। बोले वही तो मेरी खासियत है, मैं खुद खाद तैयार करता हूँ, फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। ऐसा ना, उसने अपना आधा घंटा बताया, ये मैंने किया, ये फूल यहाँ से लाया, ये पौधा यहाँ से लाया, शायद दूसरे के यहाँ से चोरी करके भी लाया होगा, वो भी बताया उसने। अब ऐसा करते करते घूमते घूमते, और चलिए बोले मैं आपको सब दिखाता हूँ, क्योंकि एक रसिक आदमी मिल गया है ना, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था, तो सब दिखा रहा। और ऐसा करते करते गाय के पास आ गए वो। तो ये जो इंद्र है दूसरे पुरुष के वेश में आया है, तो बोलते महर्षि ये गाय किसने मारी है? अब ये जो ब्राह्मण है, जो मालिक है, वो बोलते नहीं नहीं वो ऐसे ही मर गई है। बोले अरे दुष्ट, ये सब इतने पेड़ पौधे सब तुमने लगाए हैं, तुम कर रहे हो, आधे घंटे से मुझे लेक्चर दे रहे हो कि मैंने किया है मैंने किया है मैंने किया। तब नहीं बोल रहे थे बोले कि हाथ ने किया है और इंद्र ने किया है, और ये जो गाय मर गई है तब तुम मुझे बोल रहे हो कि इंद्र ने किया है। एक नंबर के चालू आदमी हो तुम। तो पाप को बोलते हैं, और पाप भी उनके साथ घूम ही रहा था। बोले इसको पकड़ लो। तो ये देखिए, तो बात ये होती है कि जब हमारा कर्तृत्व बोध है ना, तो बराबर हमारे पास, हमारे हाथ से कितनी सारी गलतियां हो जाती है, और हम इतना कर्तृत्व बोध रहता है ना हमारा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मरते दम तक मैंने किया 1000 बार मैं बोलते हैं। पूरी जिंदगी भर हम देखो तो अब जो बार हमने बोला है मैं, अब उस मैं के साथ कितनी सारी गलतियां भी होती है। शायद हमारे हाथ से अच्छे काम बहुत कम होते होंगे, गलतियां बहुत ज्यादा होती होंगी, और इसलिए हमको भुगतना पड़ता है। ये जो पाप हमें पकड़ता है, ये हमारा प्रारब्ध फिर तैयार हो जाता है। और इसलिए ये बोध हमारा नहीं होना चाहिए, हमने बार बार बोलना चाहिए। अभी देखेंगे, जैसे एक श्लोक है गीता का, हम देखिए कितनी बार डरते हैं ना, इवन प्रारब्ध से भी हम डरते हैं, है ना? अरे यार क्या प्रारब्ध होगा, क्या भुगतना पड़ेगा। ऐसा कौन आदमी है कि मैं प्रारब्ध से नहीं डर रहा है? या मृत्यु के समय क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, इवन घर में बहू आने के बाद ही क्या होगा, इससे तो डर लगता है। तो अब लेकिन ये प्रारब्ध होता कहां से है ना? अब ये जो कर्तृत्व बोध है, मैंने किया है, वहां से ये फल निर्माण हो रहा है ना। अब गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो गीता का श्लोक है 18वां अध्याय है और 17 श्लोक है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। क्या मतलब? यस्य नाहं कृतो भावो, अहम भाव जिसका नहीं है ना, कर्तृत्व बोध जिसका नहीं है, उसने अगर किसी की हत्या भी की है ना तो उसे पाप नहीं लगता। और इसलिए तो नहीं तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया नहीं होता कि युद्ध करो। अर्जुन तो डर रहा था कि मुझे पाप लगेगा वगैरह वगैरह, है ना? और कितने लोगों को मारा अर्जुन ने? बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को, शायद लाखों लोगों को। तो हम देख रहे हैं कि महाभारत में वगैरह कभी फिर अर्जुन को बहुत पाप में पड़ गया, नरक में पड़ रहा है, सड़ रहा है, नथिंग। और भगवान कृष्ण उसके साथ है। लेकिन ये जो भाव है ना, तो भगवान ने उसको ये फार्मूला बताया, यस्य नाहं कृतो भाव, कि अहम भाव मत रखना, मैं ये कर रहा हूं ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण एक जगह और उनको बोलते अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बनो, तुम ये नहीं कर रहे हो, बराबर? अब
अब इसके उदाहरण भी है ऐसे कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप देखिए, एक बार वेद व्यास यमुना नदी के पास खड़े हैं, उनको उस पार जाना है और कुछ गोपियां भी है, उनको भी जाना है, तो नाव नहीं है। अब गोपियों को तो वो अपना घी माखन बेचने के लिए जाना है, तो व्यास जी को बोलते हैं कुछ कीजिए, नाव भी तो नहीं है। तो व्यास जी बोलते मुझे पहले भूख लगी है, आप कुछ खाना खिलाइए। तब बार्गेनिंग कर रहे हैं व्यास जी। तो गोपियां भी अच्छा लगता है कि ठीक है भाई, इतने बड़े महान पुरुष है तो थोड़ा सा माखन वगैरह खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था तो कर देंगे। बोल तो रहे कर देंगे, अभी नाव तो इनके पास भी नहीं है, लेकिन उनका विश्वास था कि ये कर देंगे व्यवस्था। तो उन्होंने खिलाया दूध दही माखन वगैरह जो कुछ, और उन्होंने भी बहुत खाया। अब गोपियां तो बहुत थी और उनके पास बड़े बड़े मटके थे। अब सब खाने के बाद अब गोपियां बोलती है भगवान आप हमको पार लेके जाने वाले थे। बोले हाँ लेके जाओ। तो शांति से यमुना जी को बोलते हैं वेदव्यास जी, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो आप कृपया हमें मार्ग दीजिए। क्या बोलते हैं? अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया है अभी तो आप हमें कृपया मार्ग दीजिए उस पार जाने के लिए। और यमुना जी दो भागों में बढ़ जाती है, रास्ता तैयार हो जाता है, हमारा पंजीबेल का हाईवे जैसा, आराम से पैदल पैदल चल के गए। अब उस पार जाने के बाद, अब इस पार तो गोपियां कुछ बोली नहीं, लेकिन उस पार जाने के बाद गोपियां बोलती है भगवान एक प्रश्न है, शंका है, पूछे हम? बोले हाँ अवश्य। बोले इतना खाया आपने और फिर भी आप बोल रहे कि मैंने अगर नहीं खाया तो, और वो यमुना जी ने भी सुन लिया है, तो क्या रहस्य है? ऊपरी तौर से तो लग रहा है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं हो सकता है, आप हमें समझा दीजिए। तो क्या रहस्य था? उनका ये बोध ही नहीं था कि मैं खा रहा हूं, इस शरीर को मैं कुछ अर्पण कर रहा हूं, ये शरीर भगवान का है, इस शरीर से कुछ काम करना है, तो इस शरीर को मैं ऑफर कर रहा हूं, या इसमें भगवान है, भगवान को मैं दे रहा हूं, या ये जो यज्ञ चल रहा है उसमें मैं आहुति दे रहा हूं, ऐसा कुछ भाव, मैंने खाया है ऐसा भाव नहीं है। तो देखिए भगवान कृष्ण के बारे में हम देखते हैं, जब परीक्षित गर्भ में था, किसके गर्भ में था परीक्षित? उत्तरा, और सब युद्ध हो गया और अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, और साधारण बाण नहीं था, वो दिव्यास्त्र था। तो ऐसा बोलते कि परीक्षित का जन्म हो गया है, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो गर्भ में वो बाण उसके चारों तरफ घूम रहा है, उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शायद कि वो बच्चे का जन्म हो गया है, लेकिन दोनों कंडीशन में ऐसा है कि वो मृत बच्चा है लगभग। अब उत्तरा डरी हुई है कि पूरा वंश नष्ट हो गया है, द्रौपदी के तो 5 पुत्र अश्वत्थामा ने और उसने अधर्म से मार दिया है, अब ये एक ही था, अब तो किसको शरण में जाए? भगवान को। तब भगवान बोलते हैं अगर मैंने पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य पालन अगर किया है तो अब हमें तो शौक लगेगा कि भगवान कृष्ण की कितनी सारी पत्नियां थी, है ना? पट्टरानियां तो थी और कितनी सारी पत्नियां थी, लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने सही सही ब्रह्मचर्य पालन आजीवन किया है तो, और अगर मैं सत्य बोलता हूं तो इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, ये जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और परीक्षित हम देखते हैं बिल्कुल सही सलामत था।
तो यहां भी हम देखते हैं कि वो ये भाव ही नहीं है कि ये मैं कर रहा हूं। और हम ना, और जो ये लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं ना, फिर भी इनका वो भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं। और हम छटाक छटाक भर काम करते हैं और फिर भी हमारा ये भाव रहता है मैंने किया है ना। माताजी पिताजी अपने बच्चों को कितने बार टॉन्टिंग करते हैं, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। एक तो आपने क्यों किया एक प्रश्न ही है, भगवान के लिए क्यों नहीं किया। खैर, और सचमुच में आपने किया है। और इसका ही देखिए, स्वामी विवेकानंद ना एक बार शरद महाराज को, स्वामी शारदानंद जी महाराज को बोलते, अरे ठाकुर की एक एक उक्ति ले लो या एक एक कहानी ले लो, उसके ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ रचे जा सकते हैं। शरद महाराज भी बोलते रहे ऐसा कैसा, बोले हाँ अभी अभी यही कहानी लीजिए, बराबर गीता में इसी कहानी के आधार पर एक आप चौथा अध्याय लीजिए और उसमें से 16, 17, 18, 19 ये श्लोक देखिए, घर जाके देखिए आप, चौथा अध्याय, ओके, और 16, 17, 18, 19 श्लोक। अब उसमें वर्णन है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्म को हमने जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए। तो क्या है कर्म, अकर्म और विकर्म, ओके। अब कर्म माने तो ठीक है, जो शास्त्र ने बताया है, हमारे कर्तव्य कर्म है, ओके, वगैरह वगैरह। हमने पूजा पाठ करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, बहू को अपना समझना चाहिए, वगैरह वगैरह। विकर्म हमें मालूम है, अब ये काम करेंगे तो हमारा माइंड इलेवेट होता है, अपलिफ्टेड होता है, हमारी उन्नति होती है, ओके। इन शॉर्ट हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं, ओके। नहीं चाहिए स्वर्ग तो बात अलग है। अब विकर्म माने क्या है, दुष्कर्म, किसी की हत्या करना है, किसी के बारे में खराब बोलना है, किसी का अहित करना है, व्यभिचार करना है, वगैरह वगैरह। आपके पास बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो उससे क्या होता है, डिग्रेडेशन, नीचे जा रहे हैं हम। फिर अकर्म क्या है, अकर्म का माने निठल्ला बैठना है, आलसी बैठना है, ऐसा नहीं है। वो पट से इनएक्शन हम बोल देते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं इनएक्शन, समझ में आ गया हमें अकर्म। तो उसको अकर्म नहीं बोलते हैं। अकर्म माने देखिए, अब ये सब कर्म के फल तो मिल रहे हैं ना, तो वो हमें बद्ध कर रहा है सभी कर्म। इसलिए वो जो ज्ञानी लोग है ना, कर्म को बड़े डरते हैं, इसलिए बोलते हैं हम कर्म नहीं करेंगे। क्यों, बोले कर्म तो बद्ध करता है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बोलेंगे अच्छा कर्म किया, अरे अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराओं के साथ नाचेंगे आप, तो बंधन ही हुआ ना। आप बोलेंगे लेकिन क्या है ना स्वामी जी, अगर अप्सराओं के साथ नाचने में आनंद आता है स्वर्ग में, तो प्रॉब्लम क्या है। सुख की ही व्याख्या है ना, सुख ऐसा ही रहता है ना। लेकिन स्वर्ग में आपका वो जो पुण्य है वो तो एक एक दिन खत्म होने वाला है, नया पुण्य प्राप्त करते नहीं है वहां। सिर्फ वहां एक्सपेंसेस ही है, नया अर्निंग कुछ नहीं है। तो एक दिन बैंक बैलेंस जीरो, और बैंक बैलेंस जीरो होने के बाद एक थप्पड़ देंगे, बोलेंगे चलो जाओ अभी पृथ्वी पे और फिर से मेहनत करो, बराबर। तो वो पुण्य भी हमें नहीं चाहिए। तो ये जो कर्म है, और बाकी बोला ना कितने सारे, कितना हम हमें बेटे को डांटते हैं, हम वो रोता है तो वो भी तो शाबा में देता ही है। मेड सर्वेंट को डांटते हैं, मेड सर्वेंट को डांटने के बाद फिर आप बहुत आशीर्वाद देती हो, नहीं देती। हमारा ना बाहर पाकिस्तान वगैरह हमारा कितना नुकसान करता है वो छोड़ दीजिए, हम तो घर में एक दूसरे की इतनी चित्त शुद्धि करते हैं ना। वो पति पत्नी को बहुत शाप देता है, पत्नी पति को शाप देता है, इतना उद्धार करते हैं ना एक दूसरे का। बहू और सास, अब न बोलना ही अच्छा है। वो सास उसके लिए कितना शाप देती होंगी, और वो बहू की सास के लिए कितना। बोला ना पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं आपको, यहां ही आपकी चित्त शुद्धि हो रही। अब ये सब ना, तो ये तो पाप हो गए, अब इससे बद्ध हो रहे हैं और हमें पाप भुगतने पड़ रहे हैं।
और इसलिए बोलते हैं कर्म से लोग डरते हैं, तो बोलते हैं अकर्म। अब अकर्म ये अवस्था ऐसी है कि उसको हम निष्काम कर्म बोल रहे कि जिस कर्म इस ढंग से कीजिए कि आपको उसका फल ही ना मिले, माने आप फिर मुक्त हो जाएंगे, फल ही नहीं अगर उसका मिलेगा। जैसे कृष्ण को तो नहीं मिला ना कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं। तो ये जो अहम बोध अगर उसका छूट जाता है तो वो अकर्म होता है। तो हम जब बार बार बोलेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो बोलेंगे आप कैसे स्वामी जी, कैसे पॉसिबल है? ये जो अकर्म है या अहम बोध छोड़ना है बड़ा ही आसान है, माने इतना आसान नहीं है लेकिन है। जो भक्त है वो बोल सकता है, और लॉजिकली बिल्कुल ही सही बात है ना। भक्त क्या बोलता है? अब देखिए इसमें एक कर्मयोग भी आ गया, इसमें भक्ति योग भी आता है, ज्ञान योग भी आ जाता है। भक्त क्या बोलता है? भाई मैं नहीं कर रहा हूं ना, ये तो भगवान करवा रहे हैं मेरे से। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखते हैं, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जब किसी को दान देते थे ना, तो उनकी पलकें झुक जाती थी, नजर झुक जाती थी। तो कोई बोलते कि आपकी नजर क्यों झुकती है, आप तो इतना बड़ा दान दिया है, आप तो इतने बड़े महात्मा है। अरे बोले वही तो समस्या है, ये जो मेरे पास पैसे आए हैं ना, धन जो आया है, जो मैं दूसरे को दे रहा हूं, ये तो मेरा है ही नहीं, वो तो भगवान का है। ये तो इतना ही हुआ है कि भगवान ने इस हाथ में दिया है और मैंने तुरंत इस हाथ से उनकी संतानों को दिया है। अब इसमें भला मेरा है ही क्या? अब लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, भगवान की तारीफ नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जिसको माध्यम बनाया है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो अब मुझे बताइए, हरिश्चंद्र का ये भाव है क्या? कर्तृत्व बोध है भी उनका कि मैं कर रहा हूं? अब इसलिए ये जो कर्म है उसे बद्ध नहीं करेगा, रादर ये कर्म उन्हें भगवान के पास लेके जाएगा, मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। ऐसा भी देखिए ना कि एक पोस्टमैन है, सेम किस्सा। एक पोस्टमैन एक पार्सल लाता है, किसी लड़के ने भेजा है कि भाई उस घर में मेरी प्रेमिका है, उसको पार्सल दे देना तुम। अब वो प्रेमिका ने क्या करना चाहिए वैसे देखा जाए तो? वो जो प्रेमी है उसको अच्छा सा उत्तर देना चाहिए वगैरह, बड़ा अच्छा पार्सल था, मुझे पसंद आया। वो छोड़ के वो अगर पोस्टमैन के प्रेम में अगर पड़ जाती है तो क्या बुद्धिमानी का काम होगा? नहीं ना। अरे पार्सल पोस्टमैन ने नहीं, उसने भेजा था, मूर्ख। तो वैसे हमारा जीवन भी ऐसा ही है, पार्सल भगवान भेज रहे। ये जो पोस्टमैन है ना, ये जो बीच के लोग हैं ना, तो ये जो हम बोलते हैं कि ना ये भगवान दे रहे हैं, हम एक तो खुद बोल रहे कि मैं दे रहा हूं पार्सल, मैं डिलीवर कर रहा हूं, और हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम फिर अपेक्षा कर रहे हैं पार्सल मैं दे रहा हूं। अरे नहीं, भगवान ने दिया वो पोस्ट, भाई किसी ने दिया है, तुम्हारा पार्सल है ही नहीं, तुम जस्ट एक माध्यम हो, तुम सिर्फ पोस्ट मास्टर हो। ये हमें जब पता चल जाएगा ना, हमारा ये भाव ठीक से रहेगा ना कि मैं पोस्ट मास्टर हूं, और हम रिसीव करते समय भी पोस्ट मास्टर के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, प्रकृति के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, उसके पीछे भेजने वाला भगवान है, ये देखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फिर हम बद्ध नहीं होंगे। एक बड़ा सुंदर उदाहरण वचनामृत में देखते हैं। हमारे हरि महाराज, तुरानंद जी महाराज बोलते हैं, श्री रामकृष्ण ने एक बार वो किस्सा बताया और बोले मैं इतना रोया। एक्चुअली हरि महाराज बिल्कुल बचपन से ही पक्के अद्वैती थे। उनका जीवन चरित्र पढ़िए आप, बड़ा सुंदर जीवन चरित्र है उनका। तुरानंद जी महाराज जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई है, तो श्री रामकृष्ण के पास बहुत कम आते थे। आप वचनामृत में देखिए बहुत कम दिखते वो वहां, क्योंकि बहुत साधन भजन करते थे अद्वैत का। लेकिन एक बार श्री रामकृष्ण के पास आते और श्री रामकृष्ण एक प्रसंग बता रहे, वो जो भगवान राम ने एक ही है ना, क्या अश्वमेध यज्ञ है ना, वो घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़े को अगर जाने दिया
तो आपने मान्य कर दिया कि भाई हाँ ये राजा बड़ा है, हम उससे पंगा नहीं ले रहे, ऐसा ही ना। और अगर आपने घोड़े को पकड़ लिया तो क्या, तो भाई हम आपको मान्य नहीं करते, तो फिर युद्ध करो। तो हाँ करेंगे। उसका घोड़ा किसने पकड़ लिया था? लव कुश ने पकड़ लिया था। अरे कौन राजा है, खुद को क्या समझता है, घोड़ा छोड़ दिया है। अब सैनिक लड़े, पहले उनको समझाया, बच्चे हैं लेकिन वो कच्चे नहीं है, सब सैनिकों को पराभूत कर देते हैं। ऐसे एक मंत्री आते हैं और सबको पराजित कर देते हैं। अब आ रहे हो उधर भगवान राम के पास भी शायद ये न्यूज पहुंच गई कि दो बच्चे अच्छे अच्छे सुरमाओं को धूल चटा रहे हैं। मन में हनुमान जी जरा आप जाइए। अब हनुमान जी जाते हैं और हनुमान जी को समझ में आ जाता है, अरे ये तो मेरे सीता माई के बच्चे, मेरे प्रभु रामचंद्र के बच्चे हैं। तो उन्हें बड़ा आनंद हो जाता है और लव कुश ना उन्हें पकड़ लेते हैं और बांधते हैं। तो शायद हनुमान जी की इच्छा है कि ठीक है ये बांधे और ये अपनी माँ के पास तो मुझे लेके जाएंगे ना, तो मुझे दर्शन हो जाए सीता माई के, ऐसी कुछ इच्छा है। तो लेकिन ये लव कुश, अब उम्र कम है ना, मैच्योरिटी नहीं, तो बड़ा अभिमान कर रहे हो, अरे इतने बड़े बंदरों को पकड़ लिया हमने। और तब हनुमान जी बोलते हैं, अरे लवकुश क्यों इतना अहंकार कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें पकड़ने नहीं देता तो तुम क्या मुझे पकड़ सकते थे। और ये कहते कहते श्री राम कृष्ण रोने लगे। हरि महाराज के मन को बात लग गई, उन्हें बात सही है। तो ये ना देखिए, हमको जितना भी लग रहा है ना, हमने बच्चे के लिए इतना किया, कोई बोलता मैंने मेरे भाई के लिए इतना किया, नौकरी करती थी मैं, या भाई बोलता था मैंने कितनी मेहनत की तुम्हारी शादी कर दी, तुम मेरे से बात भी नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। भाई बात सभी ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए, थोड़ा सा अगर हम विचार करते हैं, भगवान ने आपको दिमाग ही नहीं दिया होता, मतिमंद कर देते भगवान आपको, क्या नौकरी करते आप मुझे बताइए, क्या एजुकेशन करते, क्या नौकरी करते, क्या बच्चों को क्या पढ़ाते आप, कितना बड़ा करते, बहन की शादी के लिए क्या करते, भाई की शादी के लिए क्या करते, माता जी पिताजी के लिए क्या करते। तो सबसे पहले तो भगवान ने आपको दिया है ना। अच्छा, और आज भी भगवान छीन भी सकते हैं ना। आज एक एक्सीडेंट हो गया, पूरी जिंदगी भर आप बेड से हट नहीं पाएंगे, ना आपका जो सौंदर्य है और आपका जो यौवन है वगैरह वहां का वहां धरा का धरा रह जाएगा। इवन संपत्ति भी, हमको बड़ा लगता है कि मैंने यहां एफडी की है, वहां एफडी की है, अरे कितने अच्छे अच्छे करोड़पति हम देखते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। तो ये अगर भगवान की अगर कृपा नहीं है, तो ये जितना हमें समझ में आ जाएगा ना, उतना हम बचेंगे। और जितना हम मैं करेंगे ना, उतना सब ये जो पाप, ये जो गार्डनर को, जो बगीचे वाले को पकड़े हैं ना, उतने ऐसे कितने सारे पाप हमें पकड़ते हैं। एक उस दिन एक यूट्यूब पे गावस्कर का एक वीडियो पॉपअप हुआ, तो वो देखा, एक छोटी सी क्लिप थी। तो गावस्कर को कोई पूछते हैं, बोले व्हाट्स अबाउट योर कंसंट्रेशन। बोले आप बिना हेलमेट के इतने बड़े बड़े खूंखार बॉलर का सामना करते थे, हेलमेट वगैरह नहीं पहनते थे गावस्कर तक। तो बोले आपका कंसंट्रेशन तो बड़ा जबरदस्त होगा। गावस्कर भी मान्य करते हैं, बोले हाँ मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। जब मैं ग्राउंड के अंदर जाता था तब मुझे कुछ समय तक लोगों की तालियां, लोगों के आवाज सुनाई देते थे, पिच तक पहुंचते पहुंचते सब आवाज बंद हो जाते थे। हम बोल सकते हैं हमारा कंसंट्रेशन ऐसा है। और बहुत बार तो ऐसा हो जाता था, बोले कि सामने का बैट्समैन भी मैं
उसको भूल जाता था। हम तो ध्यान करते समय भी आजू बाजू का सब हमारे नजर में आता है, और सब गावस्कर बोलते ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। अब यहां बोल सकते यस्य ना हम कृतो भाव, कर्तृत्व बोध नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि गावस्कर ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन ये जो गुण है ना, जितना हम बार बार बोलेंगे नहीं भगवान की कृपा, भगवान की देन है, भगवान की कृपा से हुआ है, उतना हम ये जो पाप पुरुष है ना उससे बचेंगे। इवन स्वामी जी का देखिए, अब एक लड़के ने उस दिन प्रश्न पूछा, अच्छा महाराज बोले सभी अगर भगवान करते हैं तो फिर हमारे से जो पाप होते वो भी भगवान के होते हैं क्या? बोला बड़े विद्वान हो यार तुम। तो बोला सभी भगवान कर रहे, तो भगवान कोई अगर फिर यश भी भगवान को यश देते हो क्या? तुम भगवान को श्रेय देते हो? भगवान को जब अच्छा करते तब तो बोलते मैंने किया है, मैंने इतनी मेहनत की थी, है ना? ऐसा नहीं। यहां स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा भाव है, उनकी नम्रता देखिए, बोलते हैं मेरे हाथ से जो भी कुछ अच्छा हुआ है ना सब भगवान की कृपा से हुआ है, मैंने किया ऐसा नहीं बोल रहे, और जो भी कुछ गलतियां हुई ना वो मेरे से हुई है। ये भाव हमारे लिए बहुत अच्छा है, साधक लोगों के लिए दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए फिर हम गलतियां बहुत कम करेंगे, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गलतियां, हाँ ठीक है मैं अलर्ट नहीं था, मेरी विल पावर थोड़ी कम पड़ गई, मेरी वासनाएं ज्यादा थी, जो भी है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं उसके भी पार जाऊंगा। तब भगवान को मत बोलना कि अरे ये पाप में भगवान करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये स्वामी जी का भाव अच्छा है। तो हम ना बहुत बार देखिए कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कोई हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है बेचारी की गलती हो जाती है छोटी बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपने उसको रखना ही चाहिए, अगर बहुत बड़ी गलती करता है तो निकाली भी, लेकिन हम ना कितनी बार बोलते हैं मैंने ना उसको ऐसा निकाला ना, अब वो ना पूरे जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, और हम 50 बार बोलते हैं उसको निकाला, तो भाई उसकी जो आहें निकलेगी ना वो भी आपके पास आएंगी। हो गया, उसने कुछ गलत कर दिया था, आपने निकाला, उसको और 2-3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे दीजिए, भैया यू आर नॉट फ्री, या तुमसे ये गलतियां हो रही, थोड़ा सा माफ करना। लेकिन जितना आप अधिक बोलेंगे ना कि मैंने उसको ऐसा निकाला और मैंने ऐसा उसको दिखाया नहीं है, तो उतना वो जो पाप पुरुष जैसा है ना वो सब हमारे पास आएंगे। हम भीष्म का एक भीम का एक उदाहरण देखते हैं, शायद अश्वत्थामा या किसने भी, मुझे याद नहीं, वो शायद एक नारायण अस्त्र छोड़ते हैं, तो उसका ऐसा है कि हमारे शस्त्र ने अस्त्र शस्त्र में नीचे रख देना चाहिए, तो भीम को नीचे नहीं रख रहा है, भीम युद्ध कर रहे, उस शस्त्र के साथ लड़ रहे, और उतना वो शस्त्र प्रभावशाली हो रहा है, उसका प्रभाव और बढ़ रहा है, क्यों? ये मैं है ना। और यहां फिर भगवान कृष्ण दौड़ के जाते हैं, और अभी जो भीम है ना वो जलने लगे थे एक प्रकार से, और भगवान कृष्ण जाते उसकी गला खींचते उसको नीचे रख देते, तब वो सब शांत हो जाता है। तो ये जब तक हम मैं करेंगे ना, तब तक हमारे आजू बाजू में भी ये ताप रहेगा। श्री रामकृष्ण और एक उदाहरण बताते हैं, ये जो बैल है, बैल कैसा करता है, मराठी में देखो तो हम्बा हम्बा है ना, तो ठाकुर बोलते हैं हम्बा हम्बा माने मैं ऐसा बोलता है वो, और जब तक बोले मैं बोलता है ना, तब तक वो किसान चल उसको खेती में लेके जाता है, उससे काम करवाता है, वो अगर नहीं करता काम तो चाबुक से मारता है,
और वो विदर्भ की तरफ तो और भयंकर है। एक इतनी लकड़ी रहती है, लकड़ी के बिल्कुल सामने एक कील रहती है, तुतारी बोलते हैं उसको, उसको उससे ऐसा पोक करता है तो उसमें खून भी निकलता है। तो माने चाबुक बड़ा आसान है ऐसा भी नहीं है। तो जब तक हम बोल रहे हैं ना हम्बा हम्बा, फिर ठाकुर बोलते फिर मरता है वो। जब मरने के बाद भी अब देखिए फिर बोले उसकी अतड़ियां निकालते हैं, तब तक तो उसकी छुट्टी नहीं है। अतड़ियां निकालते और जो वो कपास वाला रहता है ना जो गादी दुलई वगैरह बनाता है, तो उस अतड़ियों से वो करता है, तब उस जो स्ट्रिंग रहता है उससे आवाज निकलता, तुई 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 तू 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 तो ऐसा। अब बोले अब जाकर उसकी छुटका हुई है, अब तू तू बोल रहा है। और हम भी जब तक ऐसा ही बोलेंगे कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तब तक हमारा यही प्रॉब्लम होगा। ये देखिए अर्जुन तो इतने बड़े सुरमा थे है ना, शायद अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं था कोई। अब जब कृष्ण चले गए है ना, तो कृष्ण की सब रानियां वगैरह लेके अर्जुन अपने देश जा रहे कि यहाँ रह के आराम से रहिए आप वगैरह। क्या होता है, भिल्ल लोग उनके पास उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो अर्जुन सोचते कौन है छटाक पर भिल्ल, इनसे बड़े बड़े लोगों को मैं तो शंकर जी के साथ भी युद्ध कर चुका हूं, उनको भी पराजित किया मैंने, उनका गांडी भी है उनके पास, लेकिन भिल्ल लोग उनको पराजित कर देते। तो ये और शौक क्यों ऐसा हुआ? भाई तुम्हारे पास सभी है, तुम्हारा गांडी है, हाथ वही है, तुम्हारा कलेजा वही है, अब तुम्हारे पास कृष्ण नहीं है। हमारे पास भी जब भगवान नहीं रहेंगे ना, ज्यादा अहंकार नहीं रखना है हमने कि ना मुझे भी सब समझ में आ रहा है और ये न वो कुछ नहीं। क्या बुद्धि हमारी चटाक पर बुद्धि है और वो भी ठीक से समझ में आ रहे हो, उससे अच्छा है भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान को नम्रता से बोलना चाहिए। और जब तक भगवान है तभी हम ठीक है। इसमें और एक मुस्लिम लोगों में कुछ संप्रदाय, उसमें एक भाग ऐसा है, वो ऐसा बोलते हैं, उनके यहाँ जब बच्चा होता है, अब कितनी प्रथा रूढ़ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस नवजात शिशु को लेकर वो बोलता है अगर तुम्हें अल्लाह ने निर्माण किया है तो तुम जिंदा रहोगे, अगर मैंने निर्माण किया है तुमको तो तुम मर जाओगे। अच्छा भाव है ना। और ये स्वामी जी के लिटरेचर में आता है, स्वामी जी निवेदिता को ये उदाहरण बता रहे हैं। कुछ ऐसा होता है निवेदिता का और स्वामी जी का कुछ मतभेद हो जाता है, तब स्वामी जी बोलते हैं निवेदिता मैंने नहीं तैयार किया है, मैं अभी यही इस मुसलमान जैसा मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें मैंने तैयार किया है तो तुम नष्ट हो जाओ, अगर भगवान ने तुम्हें तैयार किया हो तो तुम जिंदा रहोगी, बहुत अच्छा बनोगी तुम। तो देखिए स्वामी जी का भाव क्या था। और हम क्या बोलते हैं, ये मेरा चेला, कोई बैडमिंटन की एक छटाक पर मैच जीतता है तो मैंने ये तो मेरा चेला है। जब वो हारता है तब बताते हैं क्या, अरे जो हार गया ना वो, अरे एक ओवर में जिसने 36 रन दिए ना वो तो मेरा चेला है, बोलते हैं हम कभी नहीं बोलते? ठीक है। फिर अब ठाकुर और एक किस्सा बताते हैं। एक बार जो वीकली बाजार वगैरह रहता है ना, तो वहां आजू बाजू के लोग आते हैं, तो एक स्त्री है मछलियां बेचने के लिए आई है। अब लेकिन फिर बारिश और तूफान आ जाता है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो अभी उसको अपने विलेज में जाएगी कैसे हो। फिर उसे याद आता है कि अरे इसी गांव में तो मेरी एक सहेली है, वो फूल का बिजनेस करती है, तो उसके यहाँ जाती तो सहेली को भी बड़ा आनंद आता है, फिर चलो ये आ गई है। तो
बड़ी गप लगाते हैं, अच्छा खाना वगैरह किया, सो गई। और उसके यहाँ तो सब मोगरा वगैरह सब फूल, मोगरा झेंडू ये वो पूरा रूम में भरा है। हम अगर जाते तो हम बोलते हैं अरे स्वामी जी क्या बताएं आपको, उस रूम में इतनी मस्त खुशबू आ रही थी ना, ऐसा मन ऐसा हो रहा था ना जैसे कि मेडिटेशन करे, वो सब फूल ले लेके भगवान के चरण में अर्पित करे, ऐसी इच्छा हो रही थी। अब लेकिन ये हमारी मछली वाली है ना, अब उसका ऐसा नहीं हो रहा है, उसको बेचारे को नींद ही नहीं आ रही, तो करवटें बदल रही है वो। तो ये जो फूल वाली उसकी शैली है, उसे भी समझ में आ जाता है। बोले रे क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें, कुछ असुविधा? बोले बहन ऐसा तो लगता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। बोले एक काम करोगी, वो बोले बाजू के कमरे में तुमने मेरी वो मछली की टोकरी रख दी ना, टोकरी, वो थोड़ी लेके आओ जरा। वो टोकरी लेके थोड़ा बोले पानी छिड़क देना अभी उसके ऊपर। अब पानी छिड़कने के बाद क्या होता है, मछली की सुंदर खुशबू आने लगती है। अभी आप और उसके सर के पास रख दियो। हाँ ये तो सही सोच रही है, अरे इतनी अच्छी फूलों की खुशबू, अरे इसका उपाय गलत उपाय है, इसका गलत नहीं था उसका। जैसे वो रख दी, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया ना, अगले 1-2 मिनट में स्नो रिंग कर रही बढ़िया हो। ओके, तो श्री राम कृष्ण बोलते हैं, बोले कुछ जीव ऐसे रहते हैं उनको एक खुशबू पसंद नहीं आती, उनको वही बदबू ही पसंद आती है। अच्छा ये किसके लिए है, क्या हमारे लिए नहीं है ये? हाँ अभी कितना फीसदी हम में है वो हमने देखना चाहिए। कोई अच्छा लेक्चर है और कोई डांस का कार्यक्रम है तो हम कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ अच्छी सीरियल है, यूट्यूब में हम क्या देख रहे हैं, मूवी क्या देख रहे हैं, वो टीवी में तो सभी है, अच्छा भी है खराब भी है, तो हम क्या देख रहे हैं, कहाँ हमें नींद आ रही, कहाँ हमें मजा लग रहा है। अब मैंने हमने खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ मर्सिलेसली कि हाँ ये मेरी गलती हो रही है, यहाँ खुद को पैम्परिंग नहीं करना है हमने बहुत, और खुद को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है बहुत, लेकिन यू शुड नो वेयर यू आर, यू स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ कहाँ खड़ी हूं। अच्छा अभी ये जो ये क्यों होता है हमारे साथ ऐसा कि ये जो मछली की खुशबू है, खुशबू बोलिए बदबू बोलिए, अभी वो जो फूल वाली है उसको तो बदबू ही लग रही थी वो, है ना, तो उसके सिवा नींद नहीं आ रही है, तो ये जो विषय वासना है उसके सिवा हमारा हो नहीं रहा है। ये क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? हमारे इतने जन्मों के संस्कार है। अच्छा अभी इतने जन्मों के संस्कार है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे आसानी से ऐसा नहीं निकाल सकते कि भाई यहाँ कुछ गिरा है, मछली मक्खी गिरी है दूध में, ऐसा निकाल के फेंक दिया बस अभी दूध ठीक होगा, ऐसा नहीं रहता। अब किसी ड्रम में ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार इतना निकालने की चेष्टा कर रहे हो, फिर से आ रहे। अब नहीं, इसके लिए उपाय है। जैसे एक कोई ड्रम है और ड्रम में गंदा पानी है, अब आप ऐसे ही आप फेंक नहीं सकते, और कोई अगर आपको बोलता है कि भाई उसको साफ करना है, स्वच्छ पानी उसमें रखना है, अब आप क्या करना है, सिंपल मेथड है, एक पाइप लीजिए, पाइप का पानी उसमें छोड़ दीजिए, बस आपको अभी और कुछ नहीं करना है, ओवरफ्लो होते रहेगा पानी, है ना, तो देखिए अब गंदा पानी भी निकलना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे, 1 घंटा 2 घंटा 4 5 6 7 घंटा शायद। आप अभी बाद में देखना वो ड्रम जो है पूरा क्लीन वाटर से भरा हुआ है, एब्सोल्युटली क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये जो भी स्वच्छ जल उसमें भरना है क्या है, जब करना है हमने प्रार्थना करनी है,
अभी यहाँ शायद कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट महाराज आ सकते हैं। हम लोग प्रेसिडेंट महाराज को बुलाने की चेष्टा करेंगे। तो जिन लोगों को भी मंत्र दीक्षा लेनी है वो हमारे पास ऑफिस में आपका नाम और नंबर दे दीजिए, और श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों का जीवन चरित्र पढ़ के रखिए। और एक चौथी किताब है मंत्र दीक्षा क्यों। नहीं तो जब महाराज आ जाते हैं फिर आप रोते रोते आते हैं, महाराज मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए। किताब पढ़िए ना, समय नहीं मिला। अरे क्या समय नहीं मिला, वर्ल्ड कप देख रहे थे तब समय मिल रहा था, रील्स देख रहे थे तब समय मिल रहा था। और महाराज को भी हमें बताना पड़ेगा ना, हमारा मंदिर छोटा है तो एक दिन या 2 दिन कितने कैंडिडेट्स है, इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। तो ठीक है, इस ढंग से हमारा मन हम शुद्ध कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है हमें, बोलते हैं कि महाराज उपाय क्या। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं साधु संग, भगवान का नाम गुणगान संकीर्तन, और बोलते हैं प्रार्थना। एक यहाँ हमारे बुक स्टॉल में एक बहुत अच्छी किताब है, अभी है कि नहीं मालूम नहीं कितनी कॉपियां है, शायद उस दिन हमारे 1-2 भक्तों ने खरीदी है। लिविंग विजडम नाम की एक किताब है, और उसमें स्वामी भजनानंद जी महाराज का प्रेयर के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो जरूर पढ़िए। तो प्रार्थना से भी हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। और हमने याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण बोलते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है ना, बड़ी खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, उसके पार नहीं जा सकते हैं। तो अगर पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ। भगवान की अगर हम शरण में जाते हैं, नम्रता रखते हैं हम, भगवान रक्षण कीजिए। फिर से यहाँ आया, भगवान की शरण में जा रहे हैं माने ना हम, मैं नहीं, भगवान आप कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो क्या होता है, माने मैं ठीक हूं, फिर से मैं आया, तो ये फिर से माया आ गई, तो उसके पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम भगवान को बोलते, भगवान हम सब आपकी संतान हैं, वो गलत कर रहा है या वो गलती कर रही है, तो ऐसी गलतियां मेरे से भी होगी, हम तो सभी आपकी संतान हैं, हम सब लोगों के ऊपर आप कृपा कीजिए, तब हम इसके पार जा सकते हैं। दूसरा, वो ड्रम में जैसा बोला है ना, पानी का शुद्ध पानी उसमें डालते रहना चाहिए ऐसे। और देखिए मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ एक किताब हमारे यहाँ है, उसका भी हिंदी और मराठी ट्रांसलेशन भी है। मैंने पिछली बार भी बोला था, जिनको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए वो किताब जरूर पढ़िए। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं कि देखिए, बोले हम हमारा कमरा साफ करते हैं और खिड़की में से फेंक देते बाहर, ओके, तो चलो ये कमरा साफ हो गया। लेकिन इधर एक पुराने जमाने में दरवाजा आता था, उसको हत्ती दरवाजा या हाथी दरवाजा बोलते थे, क्योंकि उस दरवाजे में से हाथी आ सकता था। कितना बड़ा विशाल होगा ना वो दरवाजा। अब इधर हाथी दरवाजा हमने खुला रख दिया है कि पूरा कचरा, जितना कचरा आना है उतना हमारे रूम में आए, और खिड़की के दरवाजे से हम थोड़ा सा कचरा बाहर डाल रहे, क्या होने वाला है, वो रूम कभी साफ होगी नहीं होगी। ए आवाज प्लीज। तो इसलिए हम जो जब ध्यान वगैरह करते हैं वो तो कचरा बाहर फेंकने जैसा है, वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने सावधान रहना चाहिए कि हाथी दरवाजे से कुछ गलत संस्कार, गलत देखना, गलत सुनना, गलत विचार करना, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो जो रूम है वो कभी भी स्वच्छ नहीं होगी। तो यही आज हम रुक जाते हैं, और 1-2-3 सिर्फ सूचना है आपको। अभी तक हम संस्कृत क्लास ले रहे थे,
तो आप में से कुछ लोग बड़ी अच्छी तरक्की भी की है उन्होंने। तो 1 मार्च से संस्कृत क्लास फिर से हम शुरू करेंगे, लगभग शाम को